मत्ती सुसमाचार इसका 5 अध्याय 3 वचन। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यस, आमेन। जय मसीह की सभी को। कैसे है मेरी यूट्यूब फैमिली? मैं आशा करती हूँ आप सब सुरक्षित और आशीर्वादित होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो कितना अद्भुत वचन हमारे लिए दिया है मेरे भाई बहनों परमेश्वर ने, कि वचन क्या कहता है। धन्य है वे जो मन के दीन है। यस, जो परमेश्वर है, यहोवा है, उनको क्या है? दीन। जो मन के दीन है वही लोग उन्हें क्या पसंद आते हैं या भाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यस, आमेन। आई रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। कि देखिए, जो लोग मन के दीन है, गरीब है, तो स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। क्योंकि परमेश्वर का वचन एक जगह ये भी कहता है कि श्रीमंत जो होते हैं, अमीर लोग जो होते हैं, उनका स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होना मुश्किल है या नामुमकिन है। क्योंकि वचन एक जगह यहाँ पे दृष्टांत भी है नया करार में, कि एक श्रीमंत आदमी रहता है कि वो प्रभु यीशु मसीह के पास आके वो कहता है कि मैं क्या करता हूँ कि जो आपकी जो 10 आज्ञाएं दी हुई है वो सब मैं क्या पालन करता हूँ, तो और मैं क्या करूँ कि जिससे मैं स्वर्ग का राज्य पा सकूँ। तब प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं उसे, कि तुम एक काम करो, कि क्या करो कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब छोड़ दो, वो सब बेच दो, और क्या मेरे पीछे हो लो। तो वो क्या करता है, उतनी बात सुनते ही वो अपना सिर झुकाता है और वहाँ से चला जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि अमीर लोगों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होना कठिन है, मुश्किल है, नामुमकिन है। तो इसीलिए परमेश्वर हमसे कहते हैं कि आप क्या कीजिए, मन के दीन बने रहिए। यस, गरीब दीन बने रहना ही हमारे लिए क्या उत्तम है। क्योंकि हमें अगर स्वर्ग का सार्वकालिक राज्य अगर हमें प्राप्त करना है मेरे भाई बहनों, तो हमें हमारे मन में क्या गर्व कभी भी नहीं लाना है। हमें इस जगत की अभिलाषा कभी नहीं करनी है। क्योंकि वचन एक जगह ये भी कहता है कि जहाँ तेरा धन है वही तेरा मन है। तो हमें इस पृथ्वी पर अपना धन संचय कभी भी नहीं करना है, जिसके चलते क्या होगा कि हमारा मन यही लगा रहेगा, तो हम परमेश्वर से दूर जाएंगे और क्या हम दीन नहीं रहेंगे, हमें गर्व आता जाएगा। तो इसलिए हमें हमेशा दीन, नम्र और लीन ही रहना है, ताकि हम परमेश्वर के राज्य को हम प्राप्त करें। स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है, तो यस, वो राज्य हमारा है ना। तो कितना अद्भुत लगता है मेरे भाई बहनों, ये सोच कर ही देखिए कि कितना हृदय को स्पर्श लगता है, कितना सुकून सा आ रहा है। तो इसलिए हमें हमेशा ये जैविक बातों में कभी भी फंसे नहीं रहना है। क्योंकि हमारा जैविक जीवन जो है वो कुछ समय का है, 70-80 सालों तक का ही है। लेकिन परमेश्वर का जो सार्वकालिक राज्य है, सिंहासन है, वो हमारे लिए सदा का है। तो इस वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद कहते हैं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। आकाश पृथ्वी के निर्माण करता बापा, हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपके चरणों में आते हैं मेरे राजा। इस दिन के लिए, इस जीवन के लिए, इस वचन के लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद कहते हैं। कितना अद्भुत वचन आपने हमारे लिए दिया है मेरे राजा, कि जो मन के दीन है वे क्या स्वर्ग का राज्य प्राप्त करेंगे। यस राजा, हमें जैविक जीवन जीते समय हमें सहायता और मदद कीजिए। हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दीजिए मेरे राजा, ताकि हम क्या करें, आपके राज्य की खोज के लिए हम क्या इस पृथ्वी पर अपना जीवन व्यतीत करें, ना कि ये जैविक बातों में फंसे रहे। जो मेरे भाई बहन आज अपनी चिंताओं में फंसे हैं, उन तक इस संदेश को ज़रूर पहुंचाइए मेरे राजा, क्योंकि इस वचन के द्वारा वो भी आशीषित होंगे, मेरा विश्वास है। वो अपनी जैविक चिंताओं से मुक्ति पाएंगे, मेरा विश्वास है। तो इस वचन के लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ मेरे राजा। हमें कभी भी गर्व ना आए ऐसे आप हमें बनाइए मेरे राजा, और हमें हर समय आप आपके वचनों से चलाइए। ये छोटी सी प्रार्थना मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, पिता सुने और कबूल करें। आमीन।
आमेन। प्रेज द लॉर्ड। शालोम। प्रभु यीशु मसीह की शांति हम सभी के साथ हमेशा बनी रहे। यीशु मसीहा के दूसरे आगमन तक तो मिलते हैं एक बार ऐसे ही अद्भुत वचन के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की एंड थैंक यू सो मच।